जीवन कमल मुस्काएगा, सब सौंप दो प्यारे प्रभु को। ओम शांति। तो आज का विषय है विघ्न व समस्या में हल्के कैसे रहे, क्योंकि योग का यह पहला फाउंडेशन है। जब तक हम ये फाउंडेशन पक्का नहीं करेंगे तब तक योग भी नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि योग लगाने के लिए अंतर्मुखता की अवस्था जरूरी है, एकाग्रता की अवस्था जरूरी है, शांति की अवस्था जरूरी है, एक रस रहने की अवस्था जरूरी है। लेकिन जिसके जीवन में विघ्न या समस्या है, ये चारों भी अवस्था से दूर हो जाता है, तो वो योग लगाने के बजाय उस समस्या का चिंतन, उन विघ्नों का चिंतन करता रहता है। और जिस कारण ज्ञान होने के बावजूद, बाबा मिलने के बावजूद उनको जीवन का जो आनंद आना चाहिए, प्रभु मिलन का सुख मिलना चाहिए, वो नहीं मिलेगा। इसलिए आप सभी मधुवन में आए हैं तो मधुवन से ये लेसन पक्का करके जाना है, क्योंकि मधुवन या बाबा सभी समस्याओं को हरने का स्थान है। बाबा हमारी सभी समस्या हरता है, और हर एक के जीवन में समस्या जरूर होती है, बिना समस्या का कोई नहीं है। रात दिन अगर हम उन्हीं समस्या का ही चिंतन करेंगे तो फिर ज्ञान का चिंतन नहीं चलेगा। तो कैसे हम समस्या और विघ्नों में हल्के कैसे रहें, उसके लिए क्या करें? तो सबसे पहले हमें यह ज्ञान होना जरूरी है, ये समस्या आती क्यों है। वास्तव में समस्या या विघ्न ये हमें आगे बढ़ाने के लिए आते हैं। समस्या या विघ्न हमें लगन की अगन बढ़ाने के लिए आते हैं, और समस्या ये तो हमने अनेक जन्मों में किए हुए कर्मों का फल है। अनेक जन्मों में लोगों के साथ, प्रकृति के साथ अगर हमने कुछ गलत व्यवहार किया है, वही इस अंतिम जीवन में समस्या के रूप में आता है। इसीलिए समस्या का चिंतन नहीं करना है, जिसको बाबा ने पिछले मुरली में कहा था। बच्चे पुरुषार्थ क्यों नहीं करते? पुरुषार्थ में आलस और अलबेलापन क्यों आता है? कौन सा शब्द यूज करते हैं? कारण। क्या क्या कारण लगाते हैं? मेरा पति मुझे सहयोग नहीं दे रहा है, इसके कारण मैं पुरुषार्थ नहीं कर पा रही हूं। मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा है, जिसके कारण मैं पुरुषार्थ नहीं कर रही हूं। मेरी तबीयत ठीक नहीं, जिसके कारण मैं पुरुषार्थ नहीं कर रही हूं। मैं बांधेली हूं, मैं गृहस्थी हूं, मैं व्यापारी हूं, कई समस्याएं। मेरा सेंटर से घर बहुत दूर है, जिसके कारण हम पुरुषार्थ नहीं कर पा रहे। तो बाबा कहते हैं ये कारण मैं नहीं सुनूंगा, ये कारण तो तुम्हारे ही कर्मों का फल है। अगर पति तंग करता है, वो क्यों तंग करता है? क्योंकि आपने भी उसको कोई ना कोई जन्मों में पति बन करके तंग किया है, तो वो अपना हिसाब किताब ले रहा है। क्योंकि सबको जाना है ना वापिस, तो जिसके भी कुछ बाकी हिसाब किताब क्या करना है, चुक तो करना है।
तो अच्छा है उसको सकारात्मक रूप में लो, सकारात्मक रूप में। अच्छा है, मेरा हिसाब किताब सुख तो हो रहा है। कोई पड़ोसी तंग कर रहा है, कोई बच्चा तंग कर रहा है, तो इन्हीं समस्याओं में हमें पहले क्या करना है? इन्हीं समस्या में हल्के रहना है। अगर ज्ञान में चलने के बावजूद भी ड्रामा का ज्ञान समझा, कर्म गति को समझा, हर एक का अपना अपना पार्ट है ये समझा, तो भी मुझे समस्या आती है, विघन आते हैं, इसका मतलब मैंने ज्ञान को सही रूप में नहीं समझा है, सीधी बात है। इसीलिए हमें क्या करना है? समस्या में हल्के रहने के लिए सबसे पहली बात ध्यान रखनी है, कर्म सिद्धांत का ज्ञान। इस संसार में जो घटनाएं हो रहे हैं, जो समस्या आ रहे हैं, वो कर्मों के आधार से आती है। कुछ अच्छी घटना आते हैं, अच्छे कर्मों का फल है। बुरी घटना आते हैं, बुरे कर्मों का फल है। अगर आपने करेले बोए हैं और आम की आशा लेकर के बैठे हैं, आम कब लगेंगे? लगेंगे आम? करेले को क्या लगेगा? करेले ही लगेंगे। तो इसी तरह हमें कर्म सिद्धांत को पहले बुद्धि में रखना है, तब जाकर के समस्या और विघ्नों में कैसे रहेंगे? हल्के रहेंगे। मैं हमेशा एक बहुत सुंदर एक घटना सुनाता रहता हूं। जस्ट मैंने उसको एक मराठी मैगजीन में लिखा हुआ है, कर्म सिद्धांत की घटना। इस घटना को आप अच्छी तरह ध्यान से सुनना, जिसे आप अपने जीवन के अंदर आने वाली समस्या या विघ्नों के बारे में भी समझ सकते हैं। ये घटना कोई कहानी नहीं है, हकीकत में घटी हुई घटना है। एक आगरा में एक पति पत्नी रहते थे, झोपड़पट्टी में रहते थे, बहुत गरीब थे। तो उनके पास एक कोई मेहमान आया था। वैसे मेहमान आया था दिल्ली में खरीदारी करने के लिए। वो बहुत बड़ा होलसेल व्यापारी था। उसको कुछ पुराना हिसाब किताब भी देना था और कुछ नई खरीदारी करनी थी, इसीलिए उसने लाखों करोड़ रुपए लाए थे। लेकिन जब वो मेहमान व्यापारी दिल्ली में आया, उसी दिन दिल्ली के सब दुकान बंद थे कुछ कारण से। तो वो व्यापारी सोचता है मैं सारा दिन बैठे बैठे क्या करूं यहां, इससे अच्छा मैं जाकर के आगरा देख के आता हूं। आगरा गया, सारा दिन आगरा घूम करके देखा, लेकिन रात को उसको सोने का कोई स्थान नहीं मिल रहा है। जिस होटल में जाता था सब कहते थे भाई हमारा होटल बुक है, कोई जगह नहीं। तो वो सोचता है कि मैं अभी कहां सो जाऊं। अगर कहीं स्टेशन पर सो जाओ तो कहता है कि मेरी बैग चोरी हो जाएगी, कहीं बस स्टैंड पर सो जाओ तो भी चोरी हो जाएगी। तो अब क्या करूं? इतने में उसको याद आया, मेरा एक मेहमान है जो गरीब है, जो झोपड़पट्टी में रहता है, भले दूर का है लेकिन है मेहमान। तो उसका एड्रेस था, उस अनुसार वो उनके पास पहुंचा और जा करके उनके साथ बातचीत की, किसी लिए आया हूं ये बताया, खाना वगैरह खाया। रात को सोने से पहले अपनी बैग खोली उसने, कुछ कपड़े बदलने के हिसाब से। जब बैग खोली तो गरीब की पत्नी की नजर बैग के अंदर गई और उसने देखा कि 50 के 100 के 500 के नोट भरे उसके बैग में, पूरे नोट भरे हैं। तो उस गरीब की पत्नी को लगता है हम तो कितना गरीब है और इसके पास कितना पैसा है, तो उसको लगता है ये पैसा मैं कैसे लूं। तो रात भर उसको नींद नहीं आती। तो 12-1 बजे वो उठती है, बाहर जाते हैं और बड़ा एक पत्थर लाते हैं और पत्थर ला करके सीधा वो सोए हुए मेहमान के सिर में जोर से डालते। बैग उसके सिरानी थी, तो तुरंत उसका मर्डर हो गया। और फटाफट उस गरीब की पत्नी ने बैग ली और पति को दिखाई, कहा कि अब हमारी गरीबी
खत्म हो गई। तो पति तो डर गया, कहा कि किसी को पता चलेगा, लोगों को पता चलेगा, पुलिस को पता चलेगा। कहा कि किसी को पता ही नहीं चलने देंगे, ये घटना केवल आपको ही मुझे ही पता है। और अभी इसको खत्म करते। उनके झोपड़पट्टी के पीछे जमुना नदी बहती थी, दोनों ने उठा करके उस नदी में फेंक दिया उसको। इस घटना को भले उन्होंने पुलिस से छिपाया, लोगों से छिपाया, परमात्मा से भी छिपा सकते हैं, लेकिन कर्मों से ऐसी घटना कोई नहीं छिपा सकता। आखिर उन्होंने उसी पैसे से एक प्लॉट खरीद किया, एक बिल्डिंग बना दी। उसके बाद उन्होंने एक कार खरीद की, एक दुकान खोला, अपने लिए अच्छे गहने बनाए, अच्छे कपड़े सिलाई की। उनकी गरीबी खत्म हो गई। उनको बच्चा वगैरह नहीं था, दोनों ही पति और पत्नी थे। तो कुछ सालों के बाद दोनों को एक बच्चा हो गया, एक ही था, इसीलिए उसको खिलाया पिलाया बड़ा किया। अचानक कुछ कारण से बच्चा बीमार पड़ा। बच्चा काफी बड़ा हुआ था, कलेक्टर बनने वाला था। तो एक ही बच्चा, इतना पढ़ा लिखा बच्चा, इसे बहुत प्यार था, उसको अच्छे हॉस्पिटल में दिखाया, बहुत खर्चा आया। उन्होंने गहने बेचे, सोचे कि बाद में ले लेंगे, बच्चा ठीक नहीं हुआ। आखिर उन्होंने जो कार ली थी, गाड़ी, वो भी बेची, तो भी बच्चा ठीक नहीं हुआ। आखिर उन्होंने जो दुकान चालू किया था वो भी बंद किया बीमारी खातिर, तो भी बच्चा ठीक नहीं हुआ। आखिर उस बच्चे को दिल्ली में दिखाया, अच्छे हॉस्पिटल में, बहुत खर्चा आया, जो बनाया था मकान वो भी बेचा, बच्चा ठीक नहीं हुआ। तो एक दिन वो बच्चा कहता है, पापा जी अपने को जो मिला था वो पैसा खत्म हो गया, अब मैं जा रहा हूं। बच्चा मर गया। तो बच्चा कौन था? वही व्यापारी अपना पैसा लेने के हिसाब से बच्चे के रूप में उनके पास जन्म लिया था। यह है कर्म सिद्धांत। अगर वो व्यक्ति ये सोचे कि भगवान मेरे जीवन में कितने विघ्न आ रहे हैं, मेरे जीवन में कितनी समस्या आ रहे हैं, समस्या क्या भगवान ने दी? समस्या किसने बनाई? समस्या उसने अपने खुद बनाई, वो पैसे लेकर के। अगर वो ऐसा कर्म नहीं करता तो समस्या क्रिएट होती? तो ये घटना से आज हमारे जीवन में भी देखना है। आज कोई मुझे पति बनकर के तंग करता है, मैंने भी उसको कभी ना कभी तंग किया है। कोई सास बनकर के तंग करती है, तो ये भी मैंने कभी ना कभी कोई ना कोई जन्म में सास बनकर के तंग किया है। कोई बच्चा शराब पी रहा है, पैसा लुटा रहा है, क्यों? इसलिए ये कर्म सिद्धांत को बुद्धि में रखना है। इस संसार की जो घटनाएं हो रहे हैं, कर्मों के आधार से हो रहे हैं। कईयों को लगता है ये मेरे ऊपर अन्याय हो रहा है, देखो मैं इसके साथ कितना अच्छा व्यवहार करती हूं, तो भी ये मेरे लिए विघन बन करके आ रहे हैं। अन्याय इस संसार में नहीं है। कईयों को लगता हम ओम शांति में जाते हैं, रोज ज्ञान सुनते, योग लगाते, तो भी हमारे घर में समस्या आ रहे हैं। ओम शांति में क्या इस जन्म में जा रहे, पिछले जन्म में थे, उसे पिछले जन्म में थे, तो उस जन्मों के जो हिसाब किताब वो कहां गए? उसको तो आपको चुक तो करना पड़ेगा ना। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, जो भी कारण है उस कारणों का क्या करो? निवारण करो, समस्या का समाधान करो, विघ्नों में हल्के रहो, और तब जाकर के शांति से योग लगा सकेंगे। तब जाकर के एकरस अवस्था में बैठ सकेंगे। नहीं तो कई बोलते हैं जब योग लगाते हैं उस समय माया आते हैं। माया आते मतलब कोई राक्षस आकर के हिलाता है? माया कहां से आते? जो सारा दिन देखा सुना, किसी ने कुछ कहा, वही बातें याद आते। इसीलिए सारा दिन हमें कर्म सिद्धांत को बुद्धि में रखना है। अब समय समाप्ति की ओर जा रहा है।
और बिना हिसाब किताब चुक्त के कोई भी आत्मा परमधाम में नहीं जा सकती, याद रखना है। और हिसाब किताब को चुक्त करने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका है योग लगा करके। आज बाबा बार बार मुरलियों में क्यों कहते हैं बच्चे योग लगाओ, बच्चे योग लगाओ। योग लगाने से जो आने वाली घटनाएं, अनहोनी घटनाएं, उसे आप बच भी सकते हैं, उसको टाल भी सकते हैं। किसे? योग लगा करके। उसको योग से भी चुक्त कर सकते हैं। लेकिन आज इतना हम योग लगाते नहीं, इसीलिए विघ्न समस्या आती है। तो योग लगा करके भी चुक्त कर सकते हैं, ये एक तरीका है। दूसरा है उस घटनाओं को सहन करके भी चुक्त कर सकते हैं। अब समझो कोई आपके पति के साथ आपके हिसाब किताब है, तो पति जो व्यवहार करता है, जैसा व्यवहार करता है, उस बातों में शांत रहो, सहनशील बन करके रहो, उसको दुआएं दो, तो दोनों के हिसाब किताब चुक्त हो जाएंगे। यह भी एक तरीका है। लेकिन हमें जब कोई तंग करता है तो हम उसको क्या करते हैं? रोना शुरू करेंगे, बाबा ये मेरे को क्यों तंग कर रहे हैं, ये मेरे को ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो बाबा को दया आता है, बाबा क्या करता है? उस विघ्न को टाल देता है, उस समस्या को खत्म करता है। लेकिन हिसाब किताब तो खत्म नहीं हुए। फिर वही हिसाब किताब आपको धर्मराजपुरी में चुक्त करना पड़ेगा। अगर धर्मराजपुरी में आप हिसाब किताब के वश होंगे, उस समय रोना पड़ेगा। जब आप रोएंगे तो रोने वालों के आंखों के आंसू कौन पोंछेगा? इसीलिए बाबा कहते बच्चे योग लगा करके चुक्त करो। रोज 1 घंटा एक्स्ट्रा योग विकर्मों को विनाश करने के लिए करो, बंधनों को खत्म करने के लिए करो, अलग से योग करो। तो इसीलिए हमें योग से चुक्त करना है या सहनशील बन करके करना है, न कि धर्मराज की सजाओं से। धर्मराज की सजाओं में जो विकर्म विनाश करता है उसको पद नहीं मिलता। तो अच्छा कौन सा है? योग लगा करके। इसीलिए हमें समस्याओं में क्या करना है? इस कर्म गति को बुद्धि में रख करके हाल के रहना है। जब भी आप घर से निकलते हैं, निकलने से पहले सोचो आज न जाने किसके किसका हिसाब लेने के लिए कोई आएगा, तो मुझे उसको देना है। जब आप चलते चलते किसी ने गाली दी तो क्या कहो? अच्छा इसका भी चुक्त हो गया, धन्यवाद। ये नहीं कहो कि क्यों उसने गाली दी, तब हल्के रहेंगे। दूसरी बात है विघ्न और समस्या में हल्के रहने के लिए उस विघ्नों के दृष्टिकोण को सकारात्मक रूप में लो। जो भी आपके सामने विघ्न आते हैं, समस्या आते हैं, उसके दृष्टिकोण को सकारात्मक रूप में लो। एक रामायण का बहुत सुंदर एक एग्जाम्पल आपको सुनाता हूं। आज ये रामायण महाभारत की घटना में क्या सिखाते हैं? सकारात्मक सोच। राम राजा बनने वाला था, लेकिन रात में आकर के मंत्रा ने क्या किया? कई कई कोई 2-4 बातें सुनाई। कहा कि तुम्हारा भी बेटा है। उसका बेटा कौन था? भरत। कहते तुम्हारा बेटा भी तो है, तुम उसको भी राजा बना सकती हो। वो तो पहली सुनती नहीं। कई कहते तुम राम के बारे में ऐसी सोच रहे? कहते वो राम नहीं तुम्हें हराम करेगा, अपना बेटा तो अपना होता है। जब वो बात बुद्धि में लेती है तो राम को राजा बनाने के बजाय क्या निर्णय करते हैं? उसको 14 साल वनवास। तो 14 साल के लिए वनवास में गया। सीता चोरी हुई, वियोग के कारण, राम के वियोग के कारण दशरथ ने शेरी छोड़ा। लक्ष्मण भी साथ में गया, भरत भी राजा नहीं बना, उनको दर दर भटकना पड़ा। यह सब किसके कारण हुआ? मंत्रा के कारण। तो मंत्रा को का पार्ट देख करके लोगों की भावना कैसी चलेगी? अच्छी चलेगी बुरी चलेगी?
कहेंगे देखो इसने कितना गलत पार्ट बजाया। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो मंत्रा ने जो किया ठीक किया। अगर मंत्रा ये पार्ट नहीं बजाती उसी समय तो राम क्या बनने वाला था? राजा। अच्छा, वो राजा बनता, वनवा में जाता, सीता चोरी होती। जब सीता ही चोरी नहीं होती तो रावण को मारता। जब रावण को ही नहीं मारता तो राम की महिमा कौन गाता? राम को महिमा योग्य बनाने वाली कौन? हाँ, मंत्रा। तो राम मंत्रा को दुआ देगा या बदुआ देगा? दुआ देगा। यह है उस विघन का दृष्टिकोण पॉजिटिव। आज राम के जीवन में इतने ऋषि मिले, तपस्वी मिले, इतना अंगद मिला, हनुमान मिला, किसके कारण मिला? हाँ, किसके कारण? उस मंत्रा के ऐसे कर्मों के कारण। तो इसी तरह ड्रामा अनुसार हर ब्राह्मणों के पास या हर इंसान के पास एक दो मंत्र जरूर होते हैं। हाँ? और वो किसी लिए होती है? हाँ? परेशान करने के लिए, तंग करने के लिए, या महिमा योग्य बनाने के लिए? महिमा योग्य बनाने के लिए। लेकिन आज जो हम समस्या आते हैं या विघन आते हैं, उसी मंत्रा को देखते ही आते हैं। कहते बस इसको देखते ही मुझे क्या होता है? हाँ, मेरा दिमाग ही गर्म हो जाता है। इसको देखते ही मुझे बहुत मेरा योग ही नहीं लगता। लेकिन याद रखना है, वही आत्मा जो आपको तंग कर रहे, परेशान कर रहे, वही महिमा योग्य बनाने वाली है। आज वो आपके जीवन में नहीं होती। जैसे राम के जीवन में जो मंत्रा आई, उसके कारण हनुमान मिला, अंगद मिला, महान पुरुष मिले। इसी तरह आज हमारे जीवन में भी आज दादियां मिल रहे, इतने सारे महान ब्राह्मण परिवार मिला। किसके कारण मिला? अगर वो आत्मा परेशान नहीं करती तो आप भक्ति करते? शांति के लिए दर दर भटकते? कहते बस हमारे घर में सब कुछ ठीक है, हमें शांति की जरूरत नहीं है। तो उस आत्मा ने जब विघन डाला तो आपको शांति के लिए खोज के लिए गए, और शांति के खोज के जाने के बाद इतना अच्छा परिवार मिला, बाबा मिला, तो उस आत्मा को क्या करेंगे? दुआ देंगे या बदुआ देंगे? दुआ देंगे। इसीलिए विघन डालने वाला हमारा परम मित्र है। तो इसीलिए विघन डालने वालों से क्या रहना है? कैसे रहना है? हल्के रहना है। तो ये पाठ हमें यहां से पक्का करना है। जो विघन डालता है, समस्या क्रिएट करता है, उसको दुआएं दो। और इसके लिए क्या बनना है? सहन शक्ति की देवी बनना है, सहन शक्ति की देवता बनना है। और जब उन आत्माओं के बारे में जो विघन डालते हैं, समस्या क्रिएट करते हैं, उनके लिए जब आप सकारात्मक रूप में रहेंगे, तब आप योग का अभ्यास कर सकेंगे। अन्यथा ज्ञान है, सब कुछ है, तो भी आपका योग नहीं लग सकता। प्रभु मिलन का आनंद नहीं ले पाएंगे। विघ्न और समस्या के पर्दे के पीछे कुछ ना कुछ कल्याण समाया हुआ होता है, याद रखना है। आपको लगता है विघ्न, लेकिन उसके पीछे कुछ ना कुछ कल्याण समाया हुआ है। इसलिए गीता का सार क्या है? जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा। इसलिए मेरे साथ ये पक्का पाठ करना है, मेरे साथ जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और वही होना चाहिए, इससे ही मेरा कल्याण है। माउंट आबू जा रहे हैं, माउंट आबू जाते जाते कई जगह पर ढलान है, वो ढलान आपको नीचे ला रहे, कहां लेके जा रहे हैं? वो भी आपको माउंट आबू लेके जा रहे हैं। इसी तरह जीवन में आने वाली विघ्न और समस्या भी आपको अच्छाई की तरफ लेके जा रहे हैं, इसीलिए उसे घबराना नहीं है। तो मधुवन से जाने से पूर्व यह पक्का करना है, बाबा मेरे जीवन में नो प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, मैं एकदम ठीक हूं, और जो भी मुझे प्रॉब्लम्स दे मेरा उससे कल्याण हो गया। इसीलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक घटना आपको सुनाते हैं। एक माता जी थी, अज्ञान काल की बात है, बहुत गुस्से वाली थी। तो एक बार उसको इतना गुस्सा आया, अपने छोटा सा बच्चा था, वो समझाई नहीं समझ रहा था, तो पांव से उसको रगड़ करके मार रहे थे।
तो किसी ने उसको खींच के निकाला, कहा कि तुम माँ हो या क्या हो, तुम ऐसा काम करते हो। तो उस माता जी को इतना वैराग आता है कि मैं इतना गुस्सा कैसी करती हूं। तो किसी माता ने कहा कि तुम भक्ति कर, तुम भक्ति वगैरह नहीं करती इसीलिए तुम्हें वैराग गुस्सा आता है। तो वो भक्ति करते हैं। तो भक्ति करते करते रोज मंदिर में जाते हैं। तो एक बार उसी मंदिर में ब्रह्मा कुमारी की प्रदर्शनी लगी थी। तो वो प्रदर्शनी देख करके उसको ये ज्ञान बहुत अच्छा लगा, वो ज्ञान में चलती है। तो 2 साल के बाद फिर मधुवन में बाबा से मिलने के लिए आई। तो बाबा से मिल रही थी, पर्सनल मिल रही थी, ऊपर की बात आई है। तो बाबा को क्वेश्चन करते, कहते बाबा मेरा योग ही नहीं लगता। तो बाबा कहते क्यों? कहते बाबा मैंने एक जिंदगी में बहुत गलत काम किया। तो बाबा ने कहा कौन सा? कहते मैंने गुस्से से एक बार बच्चों को रगड़ करके मार रही थी, वो दृश्य मुझे योग में याद आता है, तब मेरा योग नहीं लगता। तो बाबा ने क्या जवाब दिया होगा? बाबा ने कहा कि बच्ची जो तुमने किया वो ठीक किया, अगर उस समय वो काम नहीं करती तो आज यहां होती? तुमने वो काम किया, तुम्हें वैराग आया, तुमने भक्ति की, भक्ति करते करते ज्ञान मिला और उसके कारण तुम यहां आई हो, क्योंकि उस आत्मा के साथ तुम्हारा कोई हिसाब किताब था। इसी तरह आज तक कई कई भाई बहने क्या करते हैं, कहते कि मैंने जीवन में एक बहुत गलत काम किया तो हम यहां आने के लायक नहीं है, हम ब्राह्मण कहने के लायक नहीं। लेकिन नहीं, आपने जो किया वो अच्छा किया। अगर वो काम नहीं करते तो आज यहां होते? कहते ना पापी का पाप का घड़ा भरने के बाद क्या होता है, वो फट जाता है, फिर उसको भगवान मिलता है। इसीलिए हमें कभी भी बीती हुई बातों को याद करके वर्तमान को फीका नहीं बनाना है। इसीलिए विघ्न और समस्या में क्या रहना है, हल्के रहना है। भाग्यशाली आत्मा वो है जिनको विघ्न ज्यादा आते हैं, और जिनको विघ्न ज्यादा आते हैं, समस्या ज्यादा आते हैं, सतयुग में उनका पद ऊंचा है। याद रखना है। अगर आपको आपके जीवन में विघ्न नहीं आता, समस्या नहीं आती, इसका मतलब आपका योग इतना लगन वाला नहीं है। क्योंकि जो योग लगाता है उसके जीवन में बहुत विघ्न आएंगे, और जितने विघ्न आएंगे उतना आगे बढ़ता जाएगा, उतना ही संसार से उपराम हो जाएगा। जैसे कहा, समझो कोई माता जी है, उसका अपना पति तंग नहीं करता, तो उस माता जी का योग किसे लगता? फिर उस पति से लगता, मेरा पति बहुत अच्छा है, कभी तंग नहीं करता, वही पति याद आएगा। जितना वो विघ्न डालेगा, कौन याद आएगा? बाबा याद आएगा। इसीलिए बाबा कहते हैं ना, जो बांधीली माता है उनका योग मेरे से ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि उनको विघ्न ज्यादा है, इसीलिए दिल से बाबा बाबा निकलता रहता है। तो इसीलिए संगम युग में विघ्न आना कोई खराब बात नहीं है। विघ्न आए, लेकिन आपका मन और बुद्धि उस विघ्न के वश न हो जाए, वो भाग्यशाली आत्मा है। मन और बुद्धि को विघ्न टच न करे, और उसके लिए क्या याद रखना है? कर्म गति को याद रखना है। दूसरी बात कौन सी सुनाई? उस विघ्न के दृष्टिकोण को पॉजिटिव लेना है। और एक आपको घटना सुनाते हैं, कैसे पॉजिटिव लेना है। एक महाराष्ट्र के बहुत प्रसिद्ध एक संत थे, जिनका नाम था संत तुकाराम महाराज। कहते बहुत भक्ति करते थे। तो गली के लोगों ने उस संत को भक्ति करने के लिए मना किया, तभी भी उन्होंने नहीं छोड़ा। तो सभी लोगों ने एक दिन पकड़ करके उस संत के गले में सब्जियों की माला पहना दी, बैंगन, टमाटर, आलू, मटर, सभी सब्जियां, और मुंह काला करके बाल उतार करके हल्दी का लेप लगा दिया, और उस संत को एक गधे पर बिठा करके गली गली में घुमाया। इतना भी नहीं छोड़ा, जहां उनकी पत्नी रहती थी वहां तक लाया, और पत्नी को घर से बुलाया, खा देखो तुम्हारे पति देव। वो देखती मेरे पति के साथ ऐसा व्यवहार किया, उसको बहुत गुस्सा आता है। तो जिन्होंने ऐसा किया था सबको गाली देते। तो उस समय संत कहते इनको गाली क्यों दे रहे? ये लोगों ने अपने लिए 8 दिन के लिए सब्जी ला कर दी है, वो माला पहनाई थी, और कहा कि इनको गाली क्यों देते? मैंने तो अपना गांव देखा ही नहीं था, आज ये लोगों ने अच्छी तरह क्या किया, मुझे पूरा गांव घुमा करके लाए। और कहा कि इनको गाली क्यों दे रहे? मेरे सिर में तो फोड़े हो रहे थे, लोगों ने बाल उतर करके हल्दी लगा, औषध किया, इनको गाली मत देना, चाय पानी पिलाना। उस विघ्न और समस्या को उसने क्या लिया? पॉजिटिव। तो ये बहुत बड़ी कला है।
इसको कहते ज्ञानी। एक ने कहा दूसरे ने माना। इसे जीवन में सरलता आएगी, सहनशीलता आएगी, अंतर्मुखता आएगी। इसीलिए विघ्न और समस्या में हल्के रहने की कला सीखनी है। क्योंकि जब विघ्न में आता है, समस्या आती है, तो मन उसे क्या बनता है? भारी बनता है। विघ्नों का चिंतन, समस्या का चिंतन करने से मन कैसा बनेगा? भारी। और याद रखना है, जिसका मन भारी रहता है, भारी मन परमधाम में उड़ नहीं सकता। एक तो लोहे का भी मन होता है, देखा होगा ना? लोहे के मन को लेकर के ऊपर फेंको, जाएगा परमधाम में? नहीं जाएगा। हल्का मन ऊपर जाता है। इसलिए विघ्नों से हमें बचना है, विघ्नों में हल्के रहना है, ताकि मन कैसा रहेगा? हल्का रहेगा। मन हल्का और बुद्धि स्वच्छ। तो इसीलिए मन हल्का और बुद्धि स्वच्छ रखना है। अगर ये दो चीजें हैं, तब जाकर के हम प्रभु चिंतन, आत्मचिंतन कर सकेंगे। तो मधुवन से जाने से पूर्व तो हमें क्या करना है? इस पाठ को पक्का करना है। जीवन की समस्या को क्या करना है? समाधान रूप में परिवर्तन करना है। तब हम योग लगा सकेंगे। ठीक है? ओम शांति। ओम शांति। वैसे तो इस वर्ष का बाबा ने लक्ष्य दिए हैं बाप समान बनना। वैसे हमारे दो लक्ष्य हैं। एक है संगम युग का लक्ष्य, दूसरा है सतयुग का लक्ष्य। संगम का लक्ष्य है अशरीरी बनना, फरिश्ता बनना, और भविष्य का सतयुग का लक्ष्य है देवी देवता बनना। अगर देवता बनना है उसके पहले हमें क्या बनना पड़ेगा? फरिश्ता बनना पड़ेगा। फरिश्ता के बिना देवता बन नहीं सकते। देवता बनेंगे, लेकिन अगर संपूर्ण फरिश्ता नहीं बनेंगे
तो छोटा मोटा पद मिल सकता है, लेकिन ऊंच पद अगर प्राप्त करना है तो क्या बनना पड़ेगा? संपूर्ण फरिश्ता, अशरीरी स्थिति। वास्तव में भविष्य का जो लक्ष्य है देवी देवता का, वो तो संगम के लक्ष्य की परछाई है। जिस तरह से परछाई पीछे पीछे आती है, इसी तरह जिन्होंने अशरीरीपन का अभ्यास किया है, जो फरिश्ता बने हैं, भविष्य की सत्युग की बादशाही या उनको पद मिल ही जाएगा। अगर हमने अशरीरी बने नहीं, फरिश्ता बने नहीं, और हम ये प्लान बनाते कि हम सत्युग में देवता बनेंगे, क्या बनेंगे, वो तो हमारा एक स्वप्न रह जाएगा। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, संगम के लक्ष्य तक पहुंचने का पुरुषार्थ करो। अशरीरी बनो, फरिश्ता बनो, डबल लाइट फरिश्ता। अब वर्तमान समय हम सभी कौन है? ब्राह्मण है। ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। अगर मुझे फरिश्ता बनना है तो पहले क्या बनना पड़ेगा? ब्राह्मण, संपूर्ण ब्राह्मण, केवल नामधारी ब्राह्मण नहीं। संपूर्ण ब्राह्मण किसको कहेंगे? जो संपूर्ण ईश्वरीय मत पर चलता है, ज्ञान की धारणा जीवन में है, आचरण में है। कुक्कड़ ज्ञानी नहीं, जिसको बाबा ने कल कहा था कुक्कड़ ज्ञानी। कुक्कड़ ज्ञानी वाला फरिश्ता नहीं बन सकता। मना केवल दूसरों को उपदेश देने वाला। जैसे वो मुर्गा होता है ना, मुर्गा जगाता है 4 बजे, लेकिन खुद बाद में क्या करता है? सो जाता है। इसी तरह हम भी दूसरों को जगा रहे हैं, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, लेकिन अगर हमारे जीवन में वो बातें नहीं है, उसको क्या कहेंगे? कुक्कड़ ज्ञानी। और कुक्कड़ ज्ञानी फरिश्ता नहीं बन सकता। और जो फरिश्ता नहीं, वो संपूर्ण देवता ऊंच पद भी प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए फरिश्ता बनने के लिए जो बाबा की जो बातें सुनते हैं हम रोज मुरली में, फरिश्ता एक दिन से नहीं बन पाएंगे। फरिश्ता बनने के लिए जो भी बाबा स्टेप्स बता रहे हैं, रोज कितनी सारी श्रीमत दे रहे हैं, एक एक दिन की जो धारणाएं हैं वही हमें क्या बनाएंगी? फरिश्ता। इसीलिए पहले हमें क्या करना है? ब्राह्मण बनना है, पक्के ब्राह्मण। और जो पक्का ब्राह्मण है संपूर्ण फरिश्ता बनेगा। संपूर्ण फरिश्ता है वही उच्च पद प्राप्त कर सकता है। क्योंकि हमारे इस पुरुषार्थ में बाप समान किसको कहेंगे? बाप समान मतलब जैसा बाप अशरीरी रहता है, विदेही रहता है, बिंदु स्वरूप में रहता है, वो स्वरूप हमारा नेचुरल रहे, इसको कहेंगे बाप समान। क्योंकि जब हमारी यह स्थिति आएगी, बाप समान स्थिति आएगी, तब हमारे से भी बाप के समान कर्तव्य हो जाएंगे। अगर कोई अशुभ चिंतक वाला है तो भी उसके लिए शुभ चिंतक बन सकेंगे। मान अपमान निंदा ग्लानि में भी समान रह सकेंगे। इसीलिए हमें बाप समान बनने के लिए क्या करना है? फरिश्ता बनना है। अशरीरी स्थिति का हमारे जीवन में बहुत लाभ है। क्या क्या लाभ है? अगर हमारी अशरीरी स्थिति बनेगी
कम समय में हम बहुत सेवा कर पाएंगे। अशरीरी स्थिति बनने से अति इंद्रिय सुख मिलेगा, और जिसको अति इंद्रिय सुख मिलता है उसको इस संसार का सुख फीका लगेगा, उसको इस संसार की बातों से, चीजों से वैराग आएगा। वास्तव में हमें कोई वैराग मतलब जबरदस्ती करना नहीं है। जिन्होंने ज्ञान और योग का आनंद लिया है, सुख लिया है, जो सचमुच अशरीरी है, उसको ऑटोमेटिकली संसार का वैराग आएगा। ज्ञान का वैराग क्षणिक वैराग है, लेकिन जिन्होंने इस अशरीरी का अभ्यास किया है, अनुभव किया है, उनका वैराग हमेशा के लिए है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे इस बेहद का वैराग करो, और इस बेहद का वैराग करने के लिए हमें क्या करना है? इस अशरीरी स्थिति का अनुभव करना है। अगर हम अशरीरी का अनुभव करेंगे, अशरीरी के अनुभव से हमारी देखते हुए भी न देखने की अवस्था रहेगी। इस संसार में देख रहे हैं, इस संसार की कीचड़ में रह रहे हैं, लेकिन उस कीचड़ का प्रभाव पुरानी दुनिया की विकारों का प्रभाव, वस्तुओं का प्रभाव नहीं रहेगा। शरीर में रहते हुए भी स्वराज्य अधिकारी स्थिति रहेगी। शरीर में रहते हैं, लेकिन शरीर में रहते भी हर इंद्रिय वश में रहेगी। चाहे मन वश में रहेगा, चाहे बुद्धि, मुख, आंखें वश में रहेगी। किसके रहेंगी? जिसकी अशरीरी अवस्था है। अशरीरी वालों के वाणी में बल आएगा। इसीलिए बाबा कहते बच्चे यह अवस्था बनाओ, और इससे जिसकी अशरीरी अवस्था रहती है वो वायुमंडल में शुद्ध प्रकंपन फैलाता रहेगा। बाबा कहते हैं बच्चे वायुमंडल फैलाओ। ये वायुमंडल फैलाने की सेवा करने के लिए अशरीरी अवस्था जरूरी है, और जिसकी अशरीरी अवस्था है उसके ऊपर कोई भी विकार वार नहीं कर सकता। जैसे जिस घर में लाइट होती है वहां कोई भी भूत नहीं आता, इसी तरह जिसके शरीर रूपी घर में ये आत्मा का दीपक जलता है, उसके शरीर में कोई भी विकार रूपी भूत नहीं आएगा। इसीलिए बाबा कहते बच्चे ये अवस्था बनाओ। नहीं तो आज कभी कभी हम कोई संस्कार के वशीभूत हो जाते, कोई न कोई स्वभाव के वशीभूत हो जाते। क्यों? क्योंकि अशरीरी स्थिति नहीं। जैसे रामायण में एक बहुत अच्छी घटना सुनाते, राम राज्य बनने वाला था, तो राम और रावण का युद्ध चलता था। जब युद्ध चल रहा था तो राम क्या करता है, रावण का एक सिर काटता है, फिर दूसरा काटता है, फिर तीसरा काटता है। सिर तो कट जाते लेकिन दोबारा आकर के जुड़ जाते। तो राम तो परेशान हो गया। इतने में विभीषण आता है, कहता है ये ऐसे नहीं मरेगा, आप उसके नाभि में तीर लगाओ। और जब उसने नाभि में तीर लगाया तो रावण क्या हो गया? मर गया। इतना समय क्यों नहीं मरा? क्योंकि उसने एक एक सिर काट रहा था वो। इसी तरह आज हम भी रावण को मारने में लगे हैं, कोई 2 साल से, कोई 4 साल से, कोई 6 साल से, लेकिन नहीं मर रहा है। क्यों? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एक एक विकार को खत्म कर रहे हैं। कभी काम का गला काटते हैं, कभी क्रोध का काटते हैं, लेकिन ये गले जुड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने देह अभिमान रूपी नाभि में तीर नहीं लगाया। इसीलिए बाबा कहते बच्चे देह अभिमान रूपी नाभि में तीर लगाओ तो रावण मर जाएगा।
सबसे बड़ा विकार है देहाभिमान। इसीलिए बाबा कहते बच्चे अशरीरी बनने का ये क्या करो, पुरुषार्थ करो। अगर हम अशरीरी अवस्था में रहते हैं, अशरीरी अवस्था में रहने से अंतर्मुखी बनते हैं, ज्ञान का चिंतन कर सकेंगे। जितना हम अशरीरी अवस्था में रहते हैं अंतर्मुखी बन सकेंगे, अपना चिंतन कर सकेंगे। इसीलिए बाबा कहते बच्चे अशरीरी अवस्था का अभ्यास करो। अशरीरी में रहने से आत्मबल बढ़ता है, मनोबल बढ़ता है। जीवन में जो भी सद्गुण धारण करना चाहते हैं वो सद्गुण धारण हो सकेंगे। सद्गुण कोई धारण जीवन में धारण करने की चीज नहीं है, लेकिन जब अशरीरी अवस्था में रहेंगे सहनशील बन सकेंगे, नम्रचित रह सकेंगे, शांत रह सकेंगे, खुशी में रह सकेंगे, आनंद में रह सकेंगे। इसीलिए बाबा कहते बच्चे इस अशरीरी की तपस्या करो। ब्रह्मा बाबा ने क्या पुरुषार्थ किया? ब्रह्मा बाबा ने इस पुरुषार्थ को बढ़ाया, तो हमें भी क्या करना है? यही पुरुषार्थ करना है। लेकिन यह अभ्यास करने के लिए क्या करें जो कि हमारी अशरीरी अवस्था सदा बनी रहे? इसके लिए बाबा क्या कहते हैं बच्चे, फरिश्ता बनो, डबल लाइट फरिश्ता। लाइट मीन्स हल्का। तो हम भारी क्यों बन जाते हैं? फरिश्ता बनने के बजाय भारी क्यों बन जाते हैं? जिसके मन के संकल्प ज्यादा चलते हैं, निगेटिव चलते हैं, तब हम भारी बनते हैं। इसलिए डबल लाइट रहना है। तो डबल लाइट रहने के लिए हम क्या पुरुषार्थ करें? जीवन में जो भी विघन या समस्या आते, इन विघन और समस्या के कारण हम क्या बन जाते? भारी बन जाते हैं। तो इसलिए फरिश्ता बनने के लिए हमें क्या करना है? विघन और समस्या में हल्के रहना है। तो विघन और समस्या में हम हल्के कैसे बने? इसके लिए चाहिए कर्मों का ज्ञान। आज भारी बनने के कई कारण हैं, हर एक के जीवन के अलग अलग कारण हैं। समझो कोई माता जी है, वो भारी बनती है, क्यों? क्योंकि उसका पति उसको तंग करता है, और इसीलिए जब घर में गए उसका व्यवहार, उसकी बातें देख देख करके वो भारी बन रहे। सेंटर में मुरली सुनी और मुरली सुनते समय सोचा कि आज तो मौन में रहेंगे, आज बहुत अच्छा फरिश्ता स्थिति में रहेंगे, आज हल्के रहेंगे, किसी का परिचिंतन नहीं करेंगे। बहुत प्लान बना करके गई, लेकिन घर में जाने के बाद पति ने कुछ ऐसी बात बोली, उसके विचार चलने लगे। क्यों बोला? मेरे को ऐसा क्यों बोला? तो बार बार विचार करने से वो क्या बनी? भारी बनी। तो इसीलिए हमें क्या करना है? अगर जीवन में कोई भी विघन आए या समस्या आए, उस समस्या और विघन में कैसे रहें? हल्के रहें। तब जाकर के क्या बन सकेंगे? फरिश्ता बन सकेंगे। समझो कोई माता जी है, उसका अपना पति तंग करता है, किसी को सास तंग करती है, किसी को अपने ही बच्चे तंग करते हैं, किसी को जिस ऑफिस में काम करते हैं वो व्यक्ति ही तंग करता है। इसी तरह समस्या के कारण हम भारी बनते हैं। तो इसीलिए समस्या में हमें हल्के रहना है। इसके लिए क्या चाहिए? कर्मों का ज्ञान।
वास्तव में बाबा का बनने के बाद ऐसे नहीं सोचना है कि समस्या आएंगी नहीं, समस्या आएंगी, लेकिन बाबा का बनने के बाद जिसने इस कर्म गति को समझा है, जिन्होंने ड्रामा को अच्छी तरह समझा है, जिन्होंने हर एक के पार्ट को समझा है, वो अपने स्वभाव में, संस्कारों में, संबंध में कैसा रहेगा? हल्का रहेगा। अगर मैं स्वभाव या संस्कार में हल्का नहीं बनता, मुझे वो बातें भारी करते हैं, इसका मतलब मैंने यथार्थ ज्ञान को नहीं समझा, कर्म गति को नहीं समझा। इसीलिए हमें कर्म गति को यथार्थ समझना है। चलो 2 मिनट। तो इस तरह से हमें अपने मन को हल्का रखने के लिए वर्तमान समय इस कर्म गति को समझना बड़ा जरूरी है। बाबा ने इस वर्ष में हमें होमवर्क दिया था, अपने व्यर्थ संकल्प को क्या करो, फुल स्टॉप लगाओ। क्योंकि जितने व्यर्थ संकल्प ज्यादा चलेंगे, जितना मन ज्यादा चलेगा, उतना मन भारी होगा। और जिसका मन भारी है, भारी मन वाला ऊपर उड़ नहीं सकता, फरिश्ता नहीं बन सकता। इसीलिए कोई भी विघ्न और समस्या में हमें संकल्प को नहीं चलाना है। एक तो लोहे का मन लेकर के ऊपर फेंको, लोहे का मन ऊपर जाएगा? लोहे का मन भारी है, 1 मन 2 मन जो वजन करते हैं, अगर उसको फेंकेंगे ऊपर जाएगा कैसा? इसी तरह अगर हम अपने मन को मन बनाते हैं, भारी बनाते हैं, तो भारी मन ऊपर कैसा उड़ेगा? इसीलिए कोई भी विघ्न और समस्या में मन को हल्का रखना है। और मन को हल्का रखने के लिए कर्म गति को समझना जरूरी है। आज कईयों का मन भारी क्यों होता है? किसी को देखते ही लगता है कि ये मेरा चुगली करते हैं, इन्होंने मेरी कंप्लेन की है, इन्होंने मेरे साथ गलत व्यवहार किया है। बीती हुई बातों को याद करते हैं, उस व्यक्ति के प्रति हम अशुभ चिंतक बनते हैं, उसका परचिंतन करते हैं और मन को क्या बनाते हैं? भारी बनाते हैं। अगर किसी के प्रति आपने ऐसी वृत्ति बनाई है कि ये तो मेरे लिए ऐसे ही करते हैं, उसके प्रति दृष्टिकोण ऐसा बनाया है, तो आप फरिश्ता नहीं बन सकेंगे। इसीलिए फरिश्ता बनने के लिए बीती हुई बातों को भूल जाओ, उसने किए हुए व्यवहार को भूल जाओ। तो कैसे भूले? हम कहते हैं कि इसने तो मेरे साथ ऐसा ऐसा किया है, मैं कैसा भूल सकता हूं? और उसके लिए नेगेटिव वृत्ति बनाई है। तो जब तक उस व्यक्ति के प्रति हम पॉजिटिव वृत्ति नहीं बनाएंगे, शुभ चिंतक नहीं बनेंगे, तब तक फरिश्ता नहीं बन सकेंगे। और जो फरिश्ता नहीं है वो अशरीरी नहीं बन सकता। तो उसके प्रति पॉजिटिव दृष्टिकोण कैसे बनाएं? उसके लिए क्या करो? उसके निगेटिव व्यवहार को पॉजिटिव बनाओ। अगर वो ऐसा मेरे साथ व्यवहार ना करता तो मेरा कभी कल्याण ही नहीं होता। इसके ऐसे व्यवहार के कारण तो मेरा कल्याण हुआ है। जैसे एक रामायण की घटना सुनाते ना, राम राजा बनने वाला था, लेकिन रात में आकर के मंत्रा ने क्या किया? कई को 2-4 उल्टी बातें सुनाई। कहा कि तुम्हारा बेटा भी तो है, तुम अपने बेटे को छोड़ करके राम को राजा बना रही। और ये बातें सुन करके मंत्रा ने क्या किया? कई ने क्या किया? उसको राम को राजा बनाने के बजाय उसको 14 वर्ष में वनवास के लिए भेजा। वनवा में गया, सीता गई, लक्ष्मण भी गया, और तीनों चले गए घर से। वियोग के कारण दशरथ ने प्राण त्यागा।
फिर उनको जंगलों में रहने का प्रॉब्लम, खाने का प्रॉब्लम। तो ये दृश्य सब देख करके हमारी भावना कैसी चलेगी मंत्रा के प्रति, अच्छी या बुरी? सब कहेंगे देखो इसने इनको विघ्न डाला। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो मंत्रा ने जो किया वो अच्छा ही किया। अगर मंत्रा ऐसा काम ना करती तो राम क्या बनने वाला था? राजा। अगर राजा बनता तो जंगल में नहीं जाता, अगर जंगल में न जाता तो सीता की चोरी ना होती, अगर सीता की चोरी ना होती तो रावण को ना मारता, अगर रावण को ना मारता तो राम की महिमा कैसी होती? तो राम को महिमा योग्य किसने बनाया? मंत्रा ने। तो यह है उस विज्ञान का दृष्टिकोण पॉजिटिव। इसी तरह आज हर एक के पास भी ड्रामानुसार एक दो मंत्राएं होती है, अर्थात ऐसी तंग करने वाली व्यक्ति होती है। लेकिन क्यों? हमें अपने जीवन में वैराग दिलाने के लिए। तो इसीलिए बाबा कहते बच्चे उस व्यक्ति के प्रति अपना दृष्टिकोण क्या बना दो? पॉजिटिव। इसीलिए गीता का सार क्या है? जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है और जो होगा वो भी। तो जब तक हमारा ये दृष्टिकोण नहीं बनेगा तब तक हम हल्के नहीं बन सकेंगे। आज राम के जीवन में मंत्रा ना आती तो हनुमान, अंगद, ऋषि मुनि इतने मिलते। तो इसी तरह आज हमारे जीवन में भी जो जो मंत्राएं आई, अर्थात जिन लोगों ने हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया, उन सब के कारण तो इतना अच्छा बाबा मिला, इतना अच्छा परिवार मिला, इतना अच्छा ज्ञान मिला, संग मिला। इसीलिए कभी एकांत में बैठ करके ऐसी आत्माओं को धन्यवाद दो। कहो कि अगले कल्प में अभी आप कभी ना भूलना, हमें तंग करने के लिए जरूर आना। तो कैसा दृष्टिकोण बनेगा उसके प्रति? सकारात्मक। और तब जाकर के हम कैसे रह सकेंगे? उस व्यक्ति के प्रति हल्का रह सकेंगे, उस व्यक्ति के प्रति शुभ चिंतक रह सकेंगे। इसीलिए बाबा कहते बच्चे आज यही बातें हमें आत्मचिंतन, परमात्मा चिंतन, सोमानों का चिंतन करने नहीं दे रहे। इसीलिए संबंधों में हल्का, संपर्क में हल्का, अपने संस्कारों में भी हल्का, स्वभाव में भी हल्का। और वही क्या बनेगा? फरिश्ता। बाबा ने कहा ना, फरिश्ता बनने के लिए दो बातें विघ्न रूप में आती हैं। एक है देह भान और दूसरा है देह अभिमान। तो देह भान अर्थात कोई ना कोई विशेषता, कोई ना कोई कला, इसका अभिमान। इसीलिए बाबा कहते बच्चे अभिमान से क्या करो? मुक्त बनो, तब हम फरिश्ता बन सकेंगे। तो विघ्न और समस्या में हमें हल्के रहने की कला सीखने हैं। विघ्न अंत तक आती रहेंगी, नए नए प्रकार के विघ्न आएंगे, लेकिन विघ्नों में हमारा दृष्टिकोण पॉजिटिव, विघ्न डालने वालों के प्रति भी दृष्टिकोण पॉजिटिव। क्योंकि अब अंत का समय है और अंत समय में हमें सभी हिसाब किताब चुक्त करने हैं। विघ्न आने से भी क्या हो जाते हैं? हिसाब किताब चुक्त होते हैं। न जाने हम पिछले अनेक जन्मों में उन लोगों को तंग किया होगा या उन लोगों को परेशान किया होगा। इसीलिए अभी वो अपना हिसाब किताब लेने के लिए आएंगे, लेकिन हमें क्या करना है? सहन करना है और सहन करके हल्के रहना है। कभी आप राजा बने होंगे और राजा बनकर के किसी मंत्री ने किसी व्यक्ति की कंप्लेन की होगी। भले उस मंत्री की और उस व्यक्ति की कुछ आपस में होगी, लेकिन आपको आकर के बताया,
आपने बिना निर्णय लेते उस मंत्री की सुनी हुई बातों को सुन करके उसको फांसी की सजा दी, कहा कि इसको फांसी चढ़ाओ, तो उस व्यक्ति के मन में क्या रहा होगा कि ये राजा है क्या, क्या है, मेरे साथ अन्याय किया, मैं भी इसको दिखाऊंगा। तो अब संगम युग में कोई ना कोई रूप में आकर के हमें दिखाने का काम करता है। किसी को अपने पति बन करके कोई सत्संग में जाने के लिए रोका होगा, तो आपको भी अभी क्या करेगा, वो पति बन करके क्या करेगा, ज्ञान में चलने के लिए रोकेगा, ये विघ्न डालेगा। लेकिन आपको भारी बनना नहीं है। सोचिए कि मेरा हिसाब किताब क्या हो रहा है, चुक तो हो रहा है। तो इसीलिए जितना उस बातों को सकारात्मक रूप में लेंगे उतना क्या रहेंगे, मन से हल्के रहेंगे, संबंधों में हल्के रहेंगे। आज हमें हमारी खुशी गायब क्यों होती है? पुराने संस्कार और पुरानी बातें। जितना पुरानी बातें याद करेंगे, पुराने संस्कार याद करेंगे, उतना हम क्या बन जाते हैं, भारी बन जाते हैं। इसीलिए हल्के बनने के लिए हमें क्या करना है, बीती हुई बातों को भूल जाना है। इसलिए कर्म गति को समझना बड़ा जरूरी है। दूसरी बात है, अगर हमें फरिश्ता बनना है, हल्के बनना है, तो नेगेटिव बातों को क्या बनाना है, पॉजिटिव। आज भारी क्यों बनते हैं? पता चलता है कि ये 2-4 लोगों ने क्या किया, मेरा परचिंतन किया, मेरे बारे में ऐसा ऐसा किया, पॉजिटिव लो। जैसे किसी ने गाली दी, पॉजिटिव लो। कैसे लो? ये गाली नहीं दे रहे, मेरे ऊपर गुलाब का फूल डाल रहे। जो संगम युग में गाली देगा वही क्या करेगा, द्वापर युग में रोज गुलाब का फूल डालने का काम करेगा। तो भगत चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ, जिस दिन किसी ने गाली दी बाबा को, बाबा आज आपने बहुत अच्छा भगत भेजा था, उसने बहुत अच्छा फूल डाल के गया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसी ने आपकी 2-4 लोगों ने बुराई की, तो क्या सोचो, ये बुराई नहीं की लेकिन मेरा कीर्तन भजन गाया। जो संगम युग में आपकी बुराई करेंगे वही क्या करेंगे, द्वापर युग में आपका कीर्तन भजन गाने का काम करेंगे। तो इस तरह से छोटी छोटी बातों को हमें क्या करना है, सकारात्मक रूप में लेकर के मन को व्यर्थ बातों से बचाना है, हल्के रहना है। तब क्या बनेंगे, फरिश्ता बनेंगे। तब अशरीरी स्थिति की अनुभूति कर पाएंगे। तो इसलिए फरिश्ता बनने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण और निगेटिव बातों को पॉजिटिव में बनाने की कला। इसके साथ साथ अभिमान से मुक्त। तीसरी बात, तो मेरे अंदर अभिमान है या नहीं, इसकी निशानी क्या है? अभिमान वालों को अपमान फीलिंग होगा। अगर कोई आपको पूछता नहीं, कोई विशेषता अनुसार रिगार्ड नहीं देता, सम्मान नहीं देता, तो फीलिंग आएगी। अगर आपको कोई बात की फीलिंग आती है, आप रूठ जाते हैं, या आपके संकल्प चलते हैं, रोब आता है, क्रोध आता है, इसका मतलब अंदर क्या छिपा है, अभिमान। और अभिमान वाला हल्का नहीं बन सकता। अभिमान वालों का मन ज्यादा सोचता है, नेगेटिव सोचता है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे अभिमान से मुक्त। ये गुण है, विशेषता है, किसकी देन है? ये तो बाबा की देन है। इस देन को अपना समझ करके अमानत में ख्यानात नहीं करना है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे कोई भी कार्य करो, चाहे कोई भाषण करो, चाहे कोई सेवा करो, अगर उसमें सफलता मिली तो सफलता दिलाने वालों को धन्यवाद दो। जैसे कठपुतलियां चलाते हैं, देखा हूं ना कठपुतली का डांस, खास तो राजस्थान में ज्यादा दिखाते कठपुतली, जिसको पॉपेट शो बोलते हैं।
तो पपट शो जो चलाते हैं कैसे, पर्दे के पीछे कोई ना कोई व्यक्ति बैठता है और धागे बांध करके क्या करता है, उसको चलाता है। लेकिन जब कठपुतलियां डांस करते हैं तो कई लोग तालियां बजाते हैं, खुश हो जाते हैं। अगर कठपुतली को अभिमान आए का मैं कितना अच्छी डांस करे हूं, तो खींचने वाला कहेगा अच्छा कर ले, वो खींचेगा नहीं तो क्या हो जाएगा, वही लटक जाएगी। तो इसी तरह नचाने वाला नचाता है और इसीलिए वो डांस करती है। इसी तरह इस पर्दे के पीछे परमधाम से बाबा क्या करता है, हम कठपुतली को हमारे से सेवा कराता है, कार्य कराता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब उस कार्य में वाहवाह होता है, महिमा होते हैं, तो कभी कभी हम क्या करते हैं, उस कराने वालों को भूल जाते हैं और भूलने के कारण फिर अपनी ही महिमा करते हैं। मैंने अच्छा किया ना, मैं बहुत अच्छा करता हूं ना। अगर इस मय में रहेंगे तो मैं आत्मा, मैं अशरीरी, ये तो भूल जाएगा। इसीलिए कोई भी कार्य करो, बाबा ने कराया, बाबा आपका थैंक्स, बाबा आपने कराया, बाबा बाबा करेंगे तब हल्के रहेंगे। इसीलिए बाबा कहते बच्चे ये अभिमान से मुक्त बनो। अभिमान आया, गुणों का गुलदस्ता मुरझाया। अभिमान आने से गुण खत्म हो जाते हैं, चाहे सहन शक्ति का गुण, चाहे नम्रता का गुण, धैर्यता का गुण, शांति का गुण। जिसके पास अभिमान आए सभी गुण चौपट हो जाते हैं। इसीलिए बाबा कहते बच्चे ज्ञानी बनने के बाद जैसे आगे बढ़ेंगे, सेवा करते रहेंगे, ये अभिमान भी अपना सूक्ष्म रूप निकालता रहेगा। बाबा ने कहा कि बच्चे बहुत सेवा करते, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन जब उनका मैं खाता देखता हूं, उनके खाते में कुछ भी जमा नहीं है। क्यों? अभिमान। अभिमान आने से कर्मों का फल भी नष्ट हो जाता है और कर्मों का बल भी नष्ट हो जाता है। इसलिए अमृत में कभी भी ये अभिमान रूपी जहर नहीं डालना है। अब शिवरात्रि आ रहे, तो शिवरात्रि में शिव जी को प्रसन्न करने के लिए क्या करते? बलि चढ़ाते। तो हमें भी कौन सी बलि चढ़ानी है? इस मयपन की बलि। ये अक का फूल है, कांटे हैं। बाबा कहते ये कांटों को छोड़ो। इसलिए मयपन से मुक्त, जितना निर्माण रहेंगे, निर्मल रहेंगे, निर्माण रहेंगे, उतना हर एक के साथ एडजस्ट होकर के चलेंगे, सबके प्रति शुभ भावना रख सकेंगे। अभिमान वाला शुभ चिंतक नहीं बन सकता, दूसरों को सम्मान नहीं दे सकता। इसीलिए बाबा कहते बच्चे अभिमान से मुक्त बनो। अभिमान वाला टकराता है और टकराने वाला, अभिमान वाला दूसरे के अवगुण देखेगा और अवगुण देखने से भारी बनेगा। उसको कोई भी अच्छा नहीं लगता, वो बस मैं ही अच्छा, मैं जो भी करता हूं मैं ही अच्छा। और ये बातें आज हमें ब्राह्मणों में बढ़ती जा रही, और जिसके कारण योग के अंदर विघ्न आ रहा है। जब योग में बैठेंगे तो शुरू तो करेंगे मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप, फिर कहेंगे मेरे को उन्होंने क्यों बोला, मैं भी कोई कम हूं, आखिर मेरा अपमान क्यों किया, मेरे राय को सलाह क्यों नहीं दिया। फिर कहेंगे कोई बात नहीं, छोड़ो मैं आत्मा हूं, शांत। फिर कहेंगे मेरे को क्यों बोला। आधे घंटे के योग में यही चिंतन चलेगा। इसीलिए योग में शांति से बैठ नहीं सकेंगे। इसीलिए बाबा कहते बच्चे मरो, इस ज्ञान में मरना पड़ता है। दीदी हमेशा 3 शब्द कहती थी, मर मर मर, झुक झुक झुक, सीख सीख सीख। जीवन में मरना सीखो, झुकना सीखो
और सभी से सीखना सीखो, सभी से सीखो, हर एक के अंदर विशेषता है, सीखो। तो इसीलिए तो हम मरे हैं या नहीं, जिंदे हैं, उसकी निशानी क्या है? अगर कोई मरा वाला व्यक्ति है, उसको कोई गाली देगा, उसको फीलिंग आएगी, मुझे गाली क्यों दे रहे? अगर उसकी महिमा भी करेंगे तो भी संकल्प नहीं चलेंगी, उसकी ग्लानि करेंगे तो भी संकल्प नहीं चलेंगे, उसको कहते मरा हुआ। तो हम मरे हैं, क्या निशानी है? अगर कोई महिमा मेरी करता है तो मेरे संकल्प चलते हैं, सुनने की इच्छा होती है, इसका मतलब मैं जिंदा हूं। जो महिमा करते उसके पास बार बार जाएंगे, उसको कहेंगे मैं ठीक है ना, और जो ग्लानि करता उससे दूर भागेंगे, इसका मतलब मैं जिंदा हूं। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, ये अभिमान को खत्म करो, और अभिमान ये हमें भारी बनाता है। जब हम किसी के अवगुण देखते हैं तो भी भारी बनते हैं। इसीलिए देखना है तो डबल बाप को देखो, अगर दूसरों को देखना है तो उसकी विशेषता देखो, जिस विशेषता को लेकर के भगवान ने उसको ज्ञान में लाया, उसको चुना है, उस विशेषता को देखो, तब जाकर के हल्के बन सकेंगे। इसीलिए हमें क्या करना है? हल्के बनना है, और तब हम अशरीरी बन सकेंगे, निरंतर बाप समान बन सकेंगे, निरंतर योगी बन सकेंगे। तो यह है लाइट बनने की युक्तियां। इसीलिए अभिमान को समाप्त, कर्मों का ज्ञान बुद्धि में रख करके हर निगेटिव बातों को पॉजिटिव, तब हल्के बन सकेंगे। दूसरी लाइट है बाबा ने डबल लाइट, ये है लाइट बनने की युक्ति। दूसरी लाइट है पवित्रता की लाइट। जितनी पवित्रता है उतना हम अशरीरीपन का अनुभव कर सकेंगे। अगर पवित्रता नहीं है, लाइट का अनुभव, आत्मा का अनुभव नहीं कर पाएंगे। जैसे पहले जमाने में एक दीवा आता था, जिसको चिमनी कहते या दीवा कहते, देखा होगा। जब ये लाइट का जमाना नहीं था, खास घरों में वो केरोसिन डाल करके बीच में एक बाती रहती थी, उसको माचिस लगा करके जलाते थे। लालटेन नहीं होता, उससे भी छोटा सा रहता है, लालटेन जैसा ही सेम होता है। तो जब उसको माचिस लगाते वो जलता है। क्यों जलता है? क्योंकि वो लालटेन में या चिमनी में या दीवे में तेल है, इसीलिए वो जलता है, उसकी ज्योति दिखाई पड़ते है। तो इसी तरह ये शरीर भी हमारा एक चिमनी है, लालटेन कहो या चिमनी कहो या दीवा कहो। और इस दीवे के अंदर तेल क्या है? पवित्रता। जितना जिसके इस दीवे में पवित्रता रूपी तेल है, उतना उसका दीवा ज्योति जलती रहेगी। इसीलिए बाबा ने यहां आने के बाद सबको कंपलसर पवित्र रहने के लिए कहा हुआ है। अगर उसके पास पवित्रता की शक्ति नहीं है, उसकी आत्मा की चमक, उसके ज्योति की चमक कम होगी। इसीलिए पवित्रता की हमें संभाल रखनी है, तब अशरीरी का अनुभव होगा, तब आत्मा की ज्योति का अनुभव होगा। अन्यथा एक पांव पर टांग रख करके, एक पांव पर खड़े होकर के हजारों साल तपस्या करे, मैं आत्मा हूं घटते रहे, और जीवन में पवित्रता की धारणा नहीं है, वो कभी भी अशरीरी का अनुभव, आत्मा का अनुभव नहीं कर पाएगा। इसीलिए बाबा कहते बच्चे पवित्रता की पालना करो। अच्छा, कई पवित्र तो है, स्थूल रूप में ब्रह्मचर्य का पालन है, लेकिन मनसा वाचा कर्मणा में ढीले हैं, वो भी आत्मा की चमक का अनुभव नहीं कर पाएंगे। जैसे समझो कोई जगह पर से नदी बहती है, उसके बाजू में खेती है लेकिन हरी भरी नहीं है। नदी बाजू में है लेकिन खेती को पानी नहीं है, तो पानी देने के लिए क्या करते हैं? वहां डैम डालते हैं। डैम तो डाला, लेकिन डैम को छेद है, तो क्या हो जाएगा? पानी निकल करके जाएगा, फिर दोबारा वही की वही खेती।
इसी तरह बाबा ने भी हमारे जीवन में अपने जीवन रूपी खेती को हरा भरा करने के लिए, गुणवान बनने के लिए पवित्रता का डैम डाला। ये पवित्रता का डैम तो डाला है, लेकिन मनसा वाचा कर्मणा से वो पवित्रता वेस्ट जा रहे, तब भी हमारी जीवन रूपी खेती रुकी सुकी नजर आएंगी। कई भाई बहने 10-20 साल से चलते हैं, लेकिन उनका चेहरा देखो तो पता नहीं कितना दुखी है या पता नहीं क्या है, परेशान है। क्यों? व्यर्थ वाणी, व्यर्थ दृष्टि, पर चिंतन, उनके जीवन की समस्या का चिंतन, इसके कारण उनके जीवन में रूखापन नजर आता है। जिनकी अंदर ज्योति जल रहे हैं उसके चेहरे में चमक नजर आएगी। इसलिए कहते हैं ना, जो योगी होते हैं उसके चेहरे में तेज होता है। तेज क्या है? उसकी अंदर वो ज्योति जागृत है। इसीलिए बाबा कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा, इस पवित्रता को बचाओ, व्यर्थ से बचो, तब जाकर के अशरीरी स्थिति का, लाइट का अनुभव कर पाएंगे। तो यह है अशरीरी बनने की तीसरी युक्ति। उसके साथ साथ लाइट का अनुभव करने के लिए क्या करना है? समझो दीपक में तेल तो है, लेकिन बीच में बाती नहीं है, तो क्या हो जाएगा? ज्योति जगेगी, क्योंकि तेल किसके थ्रू ऊपर जाता है? बाती के थ्रू। तो इसी तरह हम पवित्र हैं, लेकिन बाबा के याद में नहीं रहते, स्मृति में नहीं रहते। जितना स्मृति में रहेंगे, बाबा के याद में रहेंगे, हमारी पवित्रता की ऊर्जा का स्रोत ऊपर चलेगा और उससे आत्मा का दीपक जलता रहेगा। इसीलिए हमें क्या करना है? बाबा के याद में रहना है। याद से भी हमारी ज्योति जागृत होगी। इसके साथ साथ सोमानु के अभ्यास, जितना सोमानु के अभ्यास करेंगे उतना भी अशरीरी बनेंगे। अमृत वेला का योग, विधि पूर्वक योग, तब हम अशरीरी अवस्था को प्राप्त कर सकेंगे। और अशरीरी बनना वर्तमान समय बड़ा जरूरी है। क्यों? आजकल आप सभी दुनिया का वातावरण देख रहे हैं। बाबा ने इस सीजन में बार बार कहा कि बच्चे एवरेडी बनो, अचानक कुछ भी हो सकता है। एवरेडी किसको कहेंगे? जो अशरीरी स्थिति में है वो एवरेडी, और जो एवरेडी है वही विनाश को देख सकेंगे। जो एवरेडी नहीं है वो विनाश को देख नहीं सकेंगे, और वो सतयुग की संस्कृति और संस्कार उसके जीवन में आएंगे। इसीलिए बाबा कहते बच्चे इस स्थिति को बनाओ, और इसके लिए जो कुछ आपको बातें बताई, पवित्रता की धारणा, कर्मों की गुह्य गति का ज्ञान, नेगेटिव बातों को पॉजिटिव में लाना, तब हम डबल लाइट फरिश्ता बन सकेंगे। क्योंकि वर्तमान समय दिन प्रतिदिन विनाश की घड़ियां हमारे नजदीक आ रहे हैं। लास्ट में एक बहुत सुंदर एक कहानी सुना करके पूरा करते हैं। कहते हैं कि एक यात्री कहीं जा रहा था, तो जाते जाते क्या होता है, उसके रास्ते में जंगल शुरू हो जाता है। जब जंगल शुरू हो गया तो उसको लगा कि कहीं जंगल में शेर चीता ना आ जाए। ऐसा वो सोचते हुए जाता है, तो इतने में पीछे मुड़ करके देखा एक शेर उसके पीछे लगा था। तो उसको लगता है कि शेर मुझे पकड़ ना ले, इसीलिए दौड़ता है। कभी पीछे मुड़ता है, फिर दौड़ता है, पीछे मुड़ के फिर दौड़ता है। लेकिन दौड़ते दौड़ते उसका पीछे मुड़ रहा था तो एक पुराना कुआं था, और उसी कुएं में क्या होता है, उसका पाँव चला गया। क्योंकि वहाँ जाली पत्तियां वगैरह फैली थी, इसीलिए उसको दिखाई नहीं पड़ा, और सीधा उस कुएं के अंदर वो यात्री गिर गया। और नीचे भी नहीं गिरा, वो बीच में क्या हुआ, डाली के साथ लटक गया, बेल पत्ते के साथ लटक गया। और इतने में उसने देखा कि ऊपर शेर आकर के खड़ा था। उसको लगा कम से कम मैं बच तो गया, लेकिन अगर मैं ऊपर निकलूं तो वो शेर मुझे खा लेगा। फिर उसकी नजर नीचे गई, तो नीचे क्या देखा उसने, एक सांप, अजगर,
अजगर बड़ा सा मुंह फैला करके बैठा था, उसको लगा कि मेरे लिए कोई शिकार आ गई। तो उस व्यक्ति के लिए, यात्री के लिए ऊपर भी मौत था और नीचे भी मौत था। उसने इतने में देखा कि जिस डाली से लटका हुआ था उसी डाली को दो चूहे काट रहे थे, एक काला चूहा और सफेद चूहा। उसको लगा कि अब मेरी मौत आई कि आई, क्योंकि डाली से कट जाएगा तो तुरंत नीचे अजगर के मुंह में चला जाएगा। इतने में उसका हाथ जिस डाली को लगा था, उस समय वहां मधुमक्खी बैठी थी, वो उड़ गई और उसका शहद खाने में वो लग जाता है। उसको पता है कि अब मैं मरने वाला हूं, लेकिन क्या करता है, वो शहद खाने में लग जाता है। अगर उसी में वो थोड़ा सा जो भी उसके श्वास बचे हैं, अगर भगवान को याद करता, उसका सफल हो जाता। तो ये कहानी हमारी अपनी है। अब हमारे लिए भी ऊपर से भी मौत है और नीचे भी मौत है। चाहे मिसाइल्स, चाहे बॉम्ब्स, चाहे नीचे धरती भी हमारे लिए अजगर की तरह भौगोलिक परिवर्तन के कारण, ज्वालामुखी के द्वारा या भूकंप के द्वारा वो भी अपना मुंह फैला करके बैठी है। और जिस डाली पर, सृष्टि पर हम बैठे, इसको भी दो चूहे काट रहे हैं। एक काला चूहा अर्थात रात, और दिन है सफेद चूहा। तो इस सृष्टि पर, डाली पर हम ज्यादा समय अभी रहने वाले नहीं है। अगर ऐसे समय पर, ऐसे मौत के समय पर हम खाने पीने में, कोई और बातों में अगर मस्त रहेंगे, धन कमाने में, गप्पे लगाने में, व्यर्थ बातों में, तो इसको क्या समझदार कहेंगे? इसीलिए अब हमें संसार की बातों को देख करके, परिस्थितियों को देख करके, अब हमें क्या करना है, अपने आप को समेटना है, वैरागी बनना है। इन बातों का चिंतन के बजाय जो बातें आते उनको हल्का रख करके, किसी का चिंतन, परचिंतन, व्यर्थ चिंतन करने के बजाय बस हमें अपने संकल्प को स्टॉप करके अशरीरी बनने का अभ्यास करके फरिश्ता बनना है, बाप समान बनना है, और तब हमारी ये अविनाशी कमाई हो सकेंगी। इसीलिए इस शिवरात्रि में हमें जो भी कुछ व्यर्थ बातें वो बाप के ऊपर सुहा करके, इन कांटों को छोड़ करके, मैंपन को छोड़ करके हल्के बन करके जाना है। यही हमें तपस्या करनी है। ओम शांति।